मालवानी अंबुजवाड़ी में शिया कब्रिस्तान कब बनेगा? बुजुर्गों ने उठाया सवाल। 21 अगस्त 2026 शुक्रवार की नमाज के बाद मालवानी अंबुजवाड़ी में शिया कब्रिस्तान की मांग एक बार फिर सामने आई। बुजुर्ग अख खान साहब ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर शिया कब्रिस्तान कब बनेगा। उन्होंने कहा कि मुंब्रा में 3-3, 4-4 कब्रिस्तान मौजूद हैं, तो मालवानी में शिया समुदाय के लिए भी जल्द से जल्द कब्रिस्तान बनाया जाना चाहिए। वहीं अशफाक साहब ने कहा कि वो पिछले 50 साल से यहाँ रह रहे हैं और अब उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उनकी जिंदगी में मालवानी अंबुजवाड़ी में शिया कब्रिस्तान नहीं बन पाएगा। उनके बयान से इस मांग को लेकर लंबे समय से चली आ रही मायूसी और बेउम्मीदी साफ नजर आई। हम यही पूछना चाह रहे थे आपसे, तो कब्रिस्तान कब बनेगा? कब्रिस्तान की बाउंड्री कब बनेगी? मुझसे मत पूछिए, यहाँ के मस्जिद के ट्रस्टी से पूछिए जिन्होंने हर इलेक्शन में मतलब इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। नहीं, जो लोग हाथ में लिए हुए हैं इसको, हमारा काम है सिर्फ जनता का सवाल पहुँचाना, जो हो रहा है वो दिखाना। आप लोगों को आगे कदम बढ़ाना है, जो ट्रस्टी है आप लोगों को आगे कदम बढ़ाना है। आप उसको अपना अंडर में लीजिए, ग्राउंड को, प्रॉपर्टी को अंडर में लीजिए और शुरू कीजिए काम। सबसे बड़ी बात वही है। अंडर में जब मिलेगा तब लेंगे ना, अंडर में ही नहीं आ रहा है। गोंडी में 3-3, 4-4 कब्रिस्तान हो गए, मुंब्रा में 3-3, 4-4 कब्रिस्तान हो गए। मालूनी ऐसी है कि एक भी नसीब नहीं हो रही है, एक कब्रिस्तान भी नसीब नहीं हो रहा है मालूनी में। यहाँ अगर कोई मरता है तो कहाँ जाना पड़ता है, कितना दूर जाना पड़ता है? हाँ, सब जाते हैं ज़्यादातर यहीं जनबिया। बहुत लंबा खर्चा भी बहुत होता है वहाँ पर आने जाने में, बहुत होता है खर्चा। तो आपकी मांगे क्या है? होना चाहिए जल्द से जल्द काम होना चाहिए कब्रिस्तान का, बहुत जल्द से जल्द बनना चाहिए है। शिया कब्रिस्तान को लेके क्या अपडेट है आपके पास? शिया कब्रिस्तान के लिए ये अपडेट है कि हमारे नगर सेवक रफीक जी ने अभी अपने विधान भवन में आवाज़ उठाई है। अभी आगे देखते हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है, उन्हीं ने कहा हम जल्द से जल्द करेंगे। जबकि ये आवाज़ गीता भंडारी को उठाना चाहिए था, जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई है। रफीक नगर सेवक जो वार्ड 48 के नगर सेवक को जिन्हें उठाए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरा काम चालू है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द कोशिश करेंगे जो रुकावट है वो रुकावटें कम हो। विधानसभा में भी एमएलए ने आवाज़ उठाई थी, इसका क्या हुआ? उनकी आवाज़ दब गई है। अभी रफीक साहब ने आवाज़ उठाई है, थोड़ी उठी है आवाज़, कुछ उस पर हलचल हुई है। हमारी वार्ड अधिकारी से बात हुई है, वो अभी जगह में मौजूद नहीं है। SRA का काम चालू है, SRA का काम चलिए, इसकी वजह से काम ठप है, काम रुका हुआ है। नहीं तो हमेशा एक कुछ ना कुछ बहाना रहता है क्या, लेकिन ये सरकारी मतलब कब काम किया जाएगा? जब पूरे मालवनी का नक्शा बदल जाएगा क्या तब बनेगा? 100 लोग जब मर जाएंगे ना, उनको दफन करने की जगह नहीं मिलेगी, उसको BMC और ये सरकार साथ देगी और यहाँ की नगर सेवक की आँख खुलेगी। अभी उनके घर में ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ है, बहुत जल्दी ऐसा हादसा होगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि तकलीफ क्या होती है। जब लोगों की आवाज़ इनके घर तक जाएगी, इनके ऑफिस तक जाएगी, जब इनके समझ में आएगा। SR का काम तो हो चुका है, अभी क्या? अभी तो बस काम चालू होने वाला है, देखते हैं। अभी अगले हफ्ते मीटिंग है, मीटिंग में बात करेंगे। अगले हफ्ते कभी है मीटिंग? कहाँ पर है? ये BMC ऑफिस में है, मेंटेन डिपार्टमेंट। कभी है, कौन सी डेट में? ये अभी अगले हफ्ते मुझे डेट मालूम पड़ेगी। आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं बन रहा आखिर शिया कब्रिस्तान? कई साल हो गए हैं लेकिन यहाँ पर कब्रिस्तान नहीं बन रहा है, कोई अपडेट नहीं है। सालों से सुन रहे हैं कि आज बनेगा कल बनेगा, लेकिन बन नहीं रहा है। विधानसभा में आवाज़ उठ रही है, BMC में आवाज़ उठ रही है, लेकिन अभी तक काम नहीं हुआ है। आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ की जो स्टेट सरकार है उसको शिया कब्रिस्तान के लिए मंजूरी देना चाहिए। और यहाँ के जो नेता लोग हैं, आमदार असलम शेख जी हैं, यहाँ के नगर सेवक हैं, क्योंकि कब्रिस्तान एक बहुत ज़रूरी है। कम से कम जीते जी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मरने के बाद तो कुछ होना चाहिए, ताकि कोई अगर वो होता है तो उसको दफना सकते हैं। तो हर किसी के मजहब की दफन भूमि होना चाहिए। तो जो शिया कब्रिस्तान है वो भी ज़रूरी है, होना चाहिए। यहाँ के जितने भी नेता लोग हैं उनको सबको इस पर सही संज्ञान लेना चाहिए और सबको कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द शिया कब्रिस्तान होना चाहिए। मेरी सबसे यही मांग है और सरकार से भी यही। यहाँ के जो ट्रस्टी है उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन में वो मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि हो जाएगा, लेकिन इलेक्शन होके भी काफ़ी वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक नहीं हुआ है।
दरअसल इलेक्शन के टाइम पे ऐसा होता है क्योंकि क्या करना चाहिए कि इलेक्शन के टाइम पे जब नेता लोग आते हैं तो उनसे लिखवा के लेना चाहिए कि भाई हमको क्या क्या काम कराना है। तो सारे काम जैसे कब्रिस्तान का होता है तो लिखवा के लेना चाहिए कि आप जीत के आएंगे तो हमें कब्रिस्तान चाहिए, आप कैसे भी करके हमें कब्रिस्तान दो, और देना भी चाहिए सरकार। लिखवा के नहीं लिए, बुलवा के लिए है जगह, यहाँ पर भी बुलवा के कुछ नहीं होता, नेता लोग आते हैं बोल के चले जाते हैं, फिर जब इलेक्शन आता है फिर आते हैं। तो क्या लगता है आपको, बनेगा या नहीं बनेगा? बनना चाहिए, जरूर है, क्योंकि हर किसी के लिए हर सुविधा होनी चाहिए और कब्रिस्तान तो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबको तकलीफ है, इंशाल्लाह कब्रिस्तान तो होना चाहिए, मेरी मांग है सबसे। क्या कहना चाहते अरे हैं? कभी नहीं बनेगा जिंदगी में। अरे अभी तो आवाज उठी, अभी तो आवाज उठी है ना, बड़े नेता है सब है, क्या क्या हो रहा है? लेकिन आवाज तो उठाई जा रही है विधानसभा में और नहीं होता, बीएमसी हाउस में भी आवाज उठाई गई है। बनाने नहीं देंगे वो लोग। कौन नहीं देगा बनाने? अब समझ जाओ, इशारा काफी है। इशारा काफी है। हाँ, अच्छा, मतलब नहीं बनेगा। आप लोग ने 50 साल से 70 में तो मैं आया हूँ। आप लोग- 70 में, जब 12 बरस का था, आपने 5 घर थे अच्छा। जब मैं आया। अच्छा, अभी अभी 25,000 हो गए। तो आपने जब से अभी तक नहीं बना। एक से एक नेता है, अनवर भाई है, बोलिए। रजवी भाई है, सब है। इनको बोलिए कि आप गोंदी के लोगों से मिलिए और मुंब्रा के लोगों से मिलिए, नीला रोड खुदला, इन लोगों से मिलिए कि आप लोगों ने 3 4 कब्रिस्तान कैसे बनवाए, इनका गाइडेंस लेने और फिर बनवाएं। वैसे नक्शे कदम पे चलो। कि अपना यहीं के यहीं कब्रिस्तान में चले जाए आदमी, या उन लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए ना। अब मैं बनूंगा तो मेरे को लगता है वहीं जाना पड़ेगा, बनेगा नहीं। बहुत ही जरूरी वहाँ लेके जाइए, वहाँ ले तो ये 26 जनवरी 15 अगस्त क्या है।